अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात अता तार साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम, वेलकम टू इस्लामाबाद। माशाल्लाह आप हर अहम मौके पे आप यहाँ मौजूद होते हैं, तो मैं आपको बहुत इस पे अप्रिशिएट भी करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जब भी मुल्क में कोई अहम मौका हो तो आप अपना जो है वो फ़र्ज़ बड़ी तनदेही से जो है उसको अंजाम देते हैं। ये मेरे लिए ऑनर है जी। अल्लाह पाक बस इसमें हमें तौफीक दे कि हम अपने अपने हिस्से का जो दिया है वो जलाते रहें, जो हम कर सकते हैं वो करते रहें, क्योंकि इस मुल्क ने हमें दिया बहुत है। इस मुल्क का दिया हुआ जो है वो हमारी ज़िंदगियों में अगर निकाल दिया है तो पीछे क्या करते हैं, कुछ नहीं बचता। अच्छा, ज़रा ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की तैयारी कैसे जा रही है, इस हवाले से बताइए। बड़ी बेहतरीन तैयारी है और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे डोर टू डोर कैंपेन से लेके जो गली मोहल्ले के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग्स और लोगों से मेल मिलाप का सिलसिला होता है वो जारी है। और देखिए ये इलेक्शन ऐसा है जिसमें आउटरीच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर घर तक पहुँचें, हर दरवाजे पे दस्तक दें और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। और हमारा तो हमेशा से मंशूर डेवलपमेंट का रहा है। बदतरीन हालात में भी मुस्लिम लीग नून ने डेवलपमेंट जो है वो हमेशा उसको तरजीह दी है। मियां नवाज शरीफ की एक लेगेसी है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। जितनी मोटरवेज़, हाईवेज़, पावर प्रोजेक्ट्स आप देखें, एक उस पर मुस्लिम लीग नून की मियां नवाज शरीफ की छाप होती है। और ये गिलगित बल्तिस्तान तो मियां नवाज शरीफ ने हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया एंड मियां शहबाज शरीफ साहब भी उसी लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। और मैंने अभी देखा, हम अभी गए थे गिलगित बल्तिस्तान, उधर अभी सोलर का प्रोजेक्ट शुरू किया। उसके अलावा कुछ सोलर पैनल्स कॉन्फिस्केट हुए कराची पोर्ट पे, वो सारे के सारे डोनेट करवाए गिलगित बल्तिस्तान को। दानिश स्कूल की तामीर हो रही, बड़ा शानदार, आप जाएंगे, हो सकता है आपकी नज़र से भी गुजरे, बड़ा बेहतरीन। और दानिश स्कूल जब बनेगा तो आप देखें कि एजुकेशन को कितना बूस्ट मिलेगा। सेफ सिटी वहाँ पे लॉन्च हो चुका है और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हो रहे हैं। तो आई थिंक ये दानिश स्कूल, सेफ सिटी, डैम्स का बनना, सड़कों का बनना, शाहराहों का बनना और उसके साथ पावर प्रोजेक्ट, उनका अपना सोलर पावर प्रोजेक्ट जीबी का, तो ये बहुत बड़े तोहफे हैं मियां शहबाज शरीफ के फॉर गिलगित बल्तिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि हमेशा ही मुस्लिम लीग नून ने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की है। खोखले नारे नहीं, नारेबाजी नहीं, कोई फ्यूचर के वादा वईद नहीं, बट डिलीवरी, और डिलीवरी जो नजर आए जमीन के ऊपर आपको सामने। अच्छा, ये लोगों को तो बहुत कुछ दे रहे हैं आप, लेकिन पीटीआई को स्पेस क्यों नहीं दे रहे? देखिए पॉलिटिकल कर रहे हैं जी, स्पेस नहीं दे रहे नून लीग वहाँ पे। देखिए हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं जी। पॉलिटिकल स्पेस इंसान ने खुद लेनी होती है। और मैं अल्लाह ताला से बहुत डर के माफ़ी मांग के, ये वक्त का फेरा है, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। मगर संधीर साहब, बात ये है कि मुझे मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत याद आते हैं। मुश्किल तरीन हालात थे ना, तो वो कहते थे ये रोएंगे और हम इनको चुप कराया करेंगे। उनके अल्फाज आज भी गूंज रहे हैं। मैंने भी एक वो नज़म पढ़ी थी कि बेले दिया वाग वैरिया साढ़े हाथ भी आनी है, और ये भी कहा था कि तू नर्स नर्स जान बचानी है। तो देखिए, ये तो ऑपोजिशन वालों पे डिपेंड करता है ना, वो कितना शोर करते हैं, कितना वबेला करते हैं, कितना रोते हैं और कितना एक्चुअल ऑपोजिशन करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस इसी पे है कि कैमरा ऑन किया और उस पर एक पूरी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। एक्चुअल ऑपोजिशन तो इन्होंने की नहीं है। हमारे लीडरान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, आप एक एक को देख लें। यानी मुझे वो वक्त याद है जब नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की वालदा की वफ़ात हुई, इंतकाल हुआ उनका, तो मैं अदालत में खड़ा हुआ था और हमने जज साहब को कहा कि उनकी वालदा की डेथ हो गई, आप आज उनको अदालत में मत जिरा करें। वही मैं करूँगा। जेल से लाया गया। शहबाज शरीफ, आप देखें कि किस भारी दिल से जज साहब को ये कहा होगा कि मेरी वालदा की मैयत पड़ी है, तो आज कोर्ट की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाए। और जज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, मैंने करनी। हमने तो तब भी इनकी तरह चीखें नहीं मारी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह फेस की हुई ये चीज़ें। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, मगर स्पेस तो उन्होंने खुद लेनी है ना। किसी ने आके प्लेट में, क्योंकि इनको आदत है ऑब्वियसली, तो ये तवक्को करते हैं कि जी हमें स्पेस दी जाएगी। स्पेस खुद लेनी होती है, स्पेस ऐसे तो नहीं मिलती। अच्छा, ये एक तासुर दिया जा रहा है जैसे जुनेद अकबर को, असद कसर को तो रोक लिया, लेकिन बैरिस्टर गौहर को जाने दिया। सबके सामने है, वहाँ पे खुल के कैंपेन कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि पीटीआई के जलसे भी वहाँ पे हो रहे हैं। वो वहाँ पे पूरी उनकी जो इलेक्शन के दौरान एक्टिविटी होती है वो सारी हो रही है। तो ये अब मतलब जिस तरीके से ये कई लोग करते हैं, इनके आपस की बड़े इख्तलाफात हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग, अब इनको तो एक शौक भी पड़ गया हुआ है थोड़ा वो दिखाने का कि जी वो बड़ी सख्ती हो गई, मजलूमियत। तो वो आपको पता है ना, जब मुश्किल वक्त था
हमारे कुछ ना वो एक्स एमपी साहबान थे, उन्होंने पहले फोन कर देना पुलिस को कि जी मैं फलां जगह बैठा है कि मेरी फोटो अच्छी बढ़ जाएगी। तो मैं बहरहाल वसूख से तो ये नहीं कह सकता कि यहाँ भी ऐसा मामला है, बट इंटरनल डिफरेंसेस तो आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक है, सारे देख रहे हैं। आज मियां मोहम्मद नवाज साहब गिलगित गए हैं, उन्होंने कहा कि 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से बात करूंगा कि ये बंद कराएं, चाहे वोट मिले या ना मिले। तो क्या इस पे कायम रहेंगे कि अगर खुदा ना करे, मियां साहब ने कहा है कि वोट मिले ना मिले, लोड शेडिंग के मसाइल? देखिए, अभी लैंडस्लाइड का बहुत बड़ा मामला वहाँ पे हुआ, गिलगित स्कर्दू रोड बंद हुई, उसकी क्लियरेंस बड़ी मेहनत के साथ एनएचए ने, एफडब्ल्यू ने, उन्होंने उसको क्लियर वो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वो इलाका थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पे मुश्किलात हैं और इस वजह से कई दफ़ा वो तातुल आ जाता है। पर जैसे मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का बड़ा फोकस है और सोलर के प्रोजेक्ट के हवाले से भी वैसे भी उन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। खिदमत जो है वो हमारा एक शार है, खिदमत जो है वो हमारा नस्बुल ऐन है, तो इंशाल्लाह खिदमत तो नहीं छोड़ी जा सकती। मियां नवाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ की यही लेगेसी है और यही सियासत है। अच्छा, बड़ा फ़र्क है, पिछले इलेक्शन पे मरीम नवाज साहबा वहाँ पर थी, इस दफ़ा कायदे मोहतरम गए हैं, उन्होंने एक मीटिंग की है और इसके अलावा दूसरे आपके कायदीन मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कायदे मोहतरम एक दिन के लिए गए हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे? देखिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा और उनकी मुलाकातें भी हुई हैं कैंडिडेट्स के साथ, जो वहाँ पे करता धरता लोग हैं उनके साथ। तो ये तो बड़ा बूस्टर मिल जाता है ना एक सियासी कारकुन को, जब कायद खुद आ जाए, थपकी दे दे, बातचीत करे। तो मियाँ साहब का एक फेरा मेरा ख्याल है ये बहुत मौसर रहेगा, बहुत इफेक्टिव रहेगा पूरी कैंपेन के लिए। और हमने ये देखा है, और मेरी अपनी, मैं जब इलेक्शन लड़ा था मेरी अपनी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं समझता था कि हम इंडिविजुअल लोगों को ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दें, जलसा करें, मगर जलसों से आप ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकते कि ये रिजल्ट पे इसका क्या असर पड़ेगा। मेरा ख्याल है मियाँ साहब की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने सारे करता धरता लोग इकट्ठे किए, उनसे बातचीत की और कायद का वहाँ जाना, मैं समझता हूँ ये इंशाल्लाह ताला बाइसे बरकत होगा। अच्छा, आप पिछले दिनों अंतालिया गए हुए थे और वापसी पे बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पर इस्लामाबाद टॉक हो जाएगी। अंतालिया फेमस है, उन्होंने पूरे यूरोप के जो टूरिस्ट है वहाँ पे खींच लिए हैं। तो आज मियाँ साहब ने भी कहा कि 30 फ्लाइटें वीक में होनी चाहिए। क्या ऐसी कोई आने वाले वक्त में कोई पॉलिसी हो सकती है कि बजाय मरीग रश होने के 30 फ्लाइटें चलें और लोग वहाँ पे जाएं? अब तो देखिए, स्कर्दू में दिन की 5-6 फ्लाइटें चल रही हैं जी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से, और स्कर्दू में बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं जो आगे सफरंगा डेजर्ट क्रॉस करके शिगर तक जाते हैं, जो केटू की तरफ अस्कोली तक जाते हैं, जो खपलू तक जाते हैं। तो अब काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी बेहतरी आई है, मगर मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश है। और फॉरेन टूरिस्ट बहुत हैं, जापानीज बहुत आए हैं, यूरोपियंस बहुत आए हैं, अमेरिकन बहुत आए हुए हैं। तो इस दफ़ा अगर आप डेटा चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि फॉरेन टूरिस्ट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद है जीबी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल इस वक्त मौजूद है, लेकिन आने वाले वक्त इसमें 2/3 सादा अक्सरियत या मिलकर हुकूमत? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी भरपूर सियासी कैंपेन चल रही है, इट्स टू अर्ली। इस पे सर्वेज और जो एग्जिट पोल्स होते हैं, लेट्स सी इंशाल्लाह ताला, ये इस पे 48 घंटे बाद बात होगी। 48 घंटे के बाद बात होगी, ठीक है। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने आज फिर धरना दे दिया है, तो एक मुलाकात करवा दें, क्यों नहीं मुलाकात करवाते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वही ना, पार्टी के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, गैर सियासी लोग, उनके दरमियान एक चपकले चल रही है इनकी। उस दिन सुहेल अफरीदी ने मीटिंग बुलाई, उसके एमपीज़ उस मीटिंग में नहीं आए। डिफरेंट लेवल्स के ऊपर पार्टी की स्ट्रैटेजी से भी लोगों को इख्तलाफ है। अलीमा खान साहबा अपना एक वो लेके चली हुई हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जो इनकी आपस के डिफरेंसेस हैं वही रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो बाकी उन्होंने सियासत क्या करनी है इस वक्त और क्या मुलाकात करनी है। और देखिए, मुलाकात के हवाले से ऑलरेडी बहुत इनको बताया गया था कि जी ये लवाजमात हैं, जेल रूल्स ये कहते हैं, कानून ये है। बार बार कानून को इन्होंने जो है वो खिलाफ वर्जी की। तो ये तो इनके अपने ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है इसका इल्ज़ाम, इनके अपने ऊपर है। आखिर में ज़रा ये बता दीजिएगा कि केपीके में एक ब्लॉग बन रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉग बन रहा है, सुहेल अफरीदी की हुकूमत खतरे में है, इस बारे में क्या कोई आप लोगों का कोई ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आने वाली? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कारकर्दगी पे बात होनी चाहिए। इनकी कारकर्दगी 12 साल में क्या रही है केपीके के अंदर? इन्होंने केपीके के अवाम को क्या दिया है? कोई पीकेएलआई जैसा अस्पताल बना सके हैं, कोई वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चला सके हैं, कोई वहाँ पे दानिश स्कूल का स्कूल सिस्टम बना सके हैं, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बना सके हैं? 12 साल में 0/0 है। बयानिए पे तो बहुत देर आप हुकूमत नहीं कर सकते ना। तो उस दिन मैंने सुना है कि मीटिंग हुई और एमपीएस नहीं गए, और ऑब्वियसली लोगों को गिले शिकवे हैं। अली अमीन एक अपनी वो अलग लाइन लेके चल रहे हैं। बात कारकर्दगी की है, जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा तो लोग फिर सवाल करेंगे, और लोग जो हैं वो ऑब्वियसली उसके खिलाफ जो है वो एक रद्द अमल भी देते हैं। तो लेट्स सी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल,
बजट का फिर अब जाहिर है आने वाले दिनों में बजट आना है, बजट में कुछ लोगों को रिलीफ मिलने जा रहा है क्योंकि लोग पेट्रोल की प्राइस की वजह से काफ़ी पेट्रोल की प्राइसेस में अभी भी कमी वाक़ई हुई पिछले हफ्ते 22-22 रुपए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एक रिलीफ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है और वो सारा फोकस उनका ये होता है कि अवाम को मैक्सिमम रिलीफ कैसे दिया जाए। जब दुनिया के मुल्कों के अंदर लाइनें लगी हुई थीं, आपने देखा कि पाकिस्तान में तेल की शॉर्टेज नहीं, दूरदेशी थी, उन्होंने टाइम से पहले तेल का इंतज़ाम किया और 129 अरब रुपए की सब्सिडी से तेल की कीमतों को कंट्रोल रखा। अगर वो 129 अरब रुपए की सब्सिडी ना दी होती वो और ऊपर जाता। अभी भी हर हफ्ते अब कमी की जा रही है। तो देखिए, वो हमेशा से रिलीफ ओरिएंटेड उनकी अप्रोच रही है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ कैसे दिया जाए, और ये उनकी एक मैं समझता हूँ प्रायोरिटी है। तो वो ये उनकी तरजीहात में शामिल है। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। दिल से पत्थर आहिस्ता आहिस्ता उठा रहे हैं। देखिए, अब मैं समझता हूँ कि वो जेन्युइनली अवाम का दर्द महसूस करते हैं, और आज से नहीं, ये जब वो चीफ मिनिस्टर थे आपने देखा कि किसी भी आफत में, किसी भी मुश्किल टाइम पे वो अवाम के साथ खड़े हुए। और हमने ऐसा भी देखा कि जब अवाम पे आफत आई तो एक लीडर था जो बनी गाला से उठ के नथिया गली में जाके ईद की नमाज़ पढ़ता था, लोगों के पास नहीं जाता था। हज़ारा कम्युनिटी की लाशें पड़ी रहीं, वो नहीं गया। तो देखिए, बड़ा फ़र्क है। वो वाकई एक दर्द महसूस करते हैं अवाम का। 2010 का फ्लड हो, पीछे 2022 का फ्लड हो, पूरी दुनिया ने देखा कि वो मुश्किल तरीन वक्त में अवाम के साथ खड़े थे। अभी भी मीटिंग्स के अंदर वो बड़ा स्टैंड लेते हैं चीज़ों के ऊपर। ये जो डेवलपमेंट बजट काट के 129 अरब रुपए की सब्सिडी देना और रिलीफ के मेजर्स लेना, आज भी सब्सिडी जारी है जो मोटरसाइकिल यूजर्स को, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको दे रहे हैं। तो देखिए, हमेशा उनका रिलीफ ओरिएंटेड माइंडसेट रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर बेस्ट। लेकिन बजट के हवाले से आपने मैं ये कह रहा हूँ ना, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वक्त से पहले कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, तो इसका टाइम आएगा इंशाल्लाह आपसे तफसीलात। लेकिन आपकी स्माइल बता रही है कि कुछ बेहतर होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ग्रेटफुल।